तो मेरे प्यारे मित्रों, कभी कभी हम लोग असफल होते हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं होता है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए इसी सोच के साथ हम लोग आज का क्लास बढ़ाते हैं। आज हम ऐसे समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे जो कि रैखिक नहीं है, दो चर में है, एक्स वाई दो चर है, लेकिन रैखिक नहीं है। आज कुछ ऐसे समीकरणों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। किस तरह से जो रैखिक नहीं है उसको रैखिक समीकरण में बदल करके कुछ ऐसे प्रतिस्थापन किए जाते हैं ताकि वे रैखिक समीकरण में परिवर्तित हो जाए, और तब हम उसे जो भी विधि है आपको आ रही है, चाहे प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, विलोपन विधि से बनाइए, या बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि, वज्र गुणन विधि से बनाइए, बन जाएगा। आइए देखते हैं। यदि एक क्वेश्चन है ऐसा ही, जैसे कि है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 30 और 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। यह दो चर में है लेकिन रैखिक नहीं है, तो हम इसे क्या करते हैं, रैखिक समीकरण में चेंज करते हैं। रैखिक समीकरण में चेंज करने के लिए हम लोग इसमें कुछ परिवर्तन करते हैं। जैसे कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 1/x प्लस 3 × 1/y इज इक्वल टू 13। 5/x को 5 × 1/x माइनस 4 × 1/y ऐसा लिख सकते हैं, बराबर -2। ठीक है। अब आप यहां पर यदि 1/x को 1/y को आप किसी अन्य मान से, किसी अन्य चर से प्रतिस्थापित कर देते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि 1/x को आपने u मान लिया और 1/y को आपने v मान लिया। माना जब आप 1/x को u मान लेते हैं, 1/y को v मान लेते हैं, तब ये समीकरण हो जाता है 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 30। क्लियर। और ये हो जाएगा 5u माइनस 4v इज इक्वल टू -2। चलिए अब इसको हम लोग विलोपन विधि से बनाते हैं। विलोपन विधि से बनाएंगे, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण आपका 1 है, ये समीकरण आपका 2 है। इसको आपने मान लिया 3। चलिए इसको 3 समीकरण मान लीजिए, ये 4 हो गया। अब आप इस समीकरण को यदि v को विलोपित करना है, v को एलिमिनेट करना है, तो ऊपर वाले में हम 4 से गुणा और नीचे वाले में 3 से गुणा करते हैं। 4 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूनी का 8u माइनस 4 12 भी बराबर 13 चौका 52। 3 5 15u माइनस 3 चौका 12 भी, सॉरी ये प्लस है, 12 भी बराबर 3 दूनी का 6 माइनस 6। ठीक है। 4 दूनी का 8, 4 3 12, 4 3 चौका 52, 3 5 15, 3 चौका 12, 3 दूनी का 6। अब यहाँ पर जोड़ने की क्रिया करते हैं। जोड़ने पर ये प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल हो गया। ये 15u और 8u 23u इज इक्वल टू 52 में से 6 जाएगा, 12 में से 6 गया 6 और ये 46 हो गया। u बराबर 46/23, 23 2 जा, यानी कि u का मान क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 2। u का मान 2 हो गया। u का मान समीकरण 3 में रखने पर, u का मान समीकरण 3 में रखने पर
समीकरण 3 में हम लोग रखते हैं, तो u का मान जब समीकरण 3 में रखते हैं तो आपका ये हो गया 2 इंटू 2, u की जगह रख दिया 2 इंटू 2 और प्लस 3v बराबर 30, तो 3v बराबर ये 4 हो गया, 4 प्लस 3v बराबर 13 या 3v बराबर 13 माइनस 4 या 3v बराबर 13 में से 4 गया 9 या v इज इक्वल टू 9/3, 3 जा 9, v का वैल्यू क्या हो गया आपका 3। आपको क्या निकालना है, x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान निकालना है, तो चूंकि u बराबर आपने क्या माना है, आपका u बराबर क्या आया 2 आया है और v बराबर क्या आया है 3, तो u का मान आपने क्या माना है 1/x, 1/x u क्या माना है आपने 1/x, 1/x इक्वल टू 2 और v को माना है आपने 1/y, तो ये हो गया 3। यहां से x का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और y का वैल्यू जो हो जाएगा 1/3 आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे बिना रैखिक समीकरण में बदले हम लोग कैसे बनाते हैं, बिना u v में बदले इसको कैसे बनाते हैं। आइए, लेकिन इसके पहले यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे शेयर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये मेरे आपसे गुजारिश है, मैं आपसे ये विनती कर रहा हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका जो है लाभ उठा सकें। आइए इस सवाल को, इस क्वेश्चन को जो हम लोग बनाए हैं, तो उस क्वेश्चन को बिना u v में बदले डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। इसके लिए हम लोग करना कुछ नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये बटा में u है, बटा में इसी टर्म को हम लोग विलोपित करते हैं, यानी कि इलिमिनेट करते हैं। समीकरण में ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, डायरेक्ट। चलिए इसको बराबर करने के लिए 3 और 4, तो उसमें हम पहले समीकरण में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरे समीकरण में 3 से। क्लियर? ये पहला समीकरण है, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए और दूसरा समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तभी ना 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है 12। तो 3 को 12 करने के लिए 4 से, 4 को 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। आइए हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 दूनी का 8, क्या हो गया 8/x, ठीक। और यहाँ 4 से 3 को गुणा करेंगे, 4 × 12 प्लस 12/y बराबर 13 × 52, 52। पहला में मल्टीप्लाई हुआ, अब 3 से फिर तीनों ये पदों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 5 = 15, 15/x माइनस 3 × 4 = 12, 12/y बराबर -6। ठीक है, अब करना कुछ नहीं, यहां ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों बार, ये दोनों टर्म जो है ये क्या है इक्वल है, तो इक्वल है तो ये कैंसिल हो सकता है। तो कैंसिल करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसे जोड़ना होगा। तो जोड़ने पर जोड़ेंगे तो 12/y, 12/y का कैंसिल हो गया, ये 8/x बच गया, आज जोड़ 15/x बच गया, 52 में से 6 गया, 12 में 6 गया 6 और ये 46। ठीक है, अब x का जो एलसीएम होगा x होगा, x a में x को डिवाइड करेंगे 1, 1 में 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस ये क्या हो जाएगा 15 हो गया, इज इक्वल टू 46। अब 15 और 8 कितना हो गया, 15 और 8 23 इज इक्वल टू 46x, बटा में से इधर गया तो गुणा में। अब हमें चूंकि x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर और 46 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो 23/46, 23 1 जा और 23 2 जा 46, यानी कि आपका x का जो वैल्यू हो गया, x का वैल्यू आपका आ गया 1/2। ठीक, अब x का यह मान, x का मान, यह मान अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने, x क्या यह मान समीकरण 1 में रखने पर, putting the value of x in question 1, मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1/2, समीकरण 1 क्या है 2/x, तो 2/x
x की जगह क्या रखेंगे 1/2 प्लस 3/में y बराबर 13। ठीक है, x की जगह हमने क्या रख दिया 1/2। x की वैल्यू क्या होगी 1/2। अब ये 2 गया ऊपर तो 2 × 2/1 प्लस 3/y इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो दूनी का 4 प्लस 3/y बराबर 13। तो 3/y इज इक्वल टू 13 और प्लस 4 इधर गया तो -4। अब हमें क्या करना है कि 3/y हो गया और 13 में से 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9। अब ये y को इधर लाएंगे तो y को इधर ले जाएंगे तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 9y या 9y इज इक्वल टू 3 या y इज इक्वल टू 3/9। 3 1 जा 3 3 जा y की वैल्यू 1/3, x बराबर 1/2, y बराबर 1/3, यही आपका मान होगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग प्रश्नावली का पहला सवाल करते हैं। एक्चुअली इस समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करना है, तो हम लोग बदल के ही हल करेंगे। ऐसे डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे इसके बाद। पहले हम लोग बाय विधिवत बना लेते हैं और उसके बाद डायरेक्ट भी बनाएंगे। डायरेक्ट भी यदि आप बनाते हैं तो गलत नहीं होता है परीक्षा में, लेकिन यदि परीक्षा में दे दिया कि इनको रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके बनाइए तो आपको पुनः रैखिक समीकरण युग्म में बदलना होगा। चलिए आइए हम लोग इसे क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको दिया गया है 1/2 × 1/x लिख सकते हैं, प्लस 1/3 × 1/y लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 2। अब 1/3 × 1/x प्लस 1/2 × 1/y इज इक्वल टू 13/6। हम यहाँ पर 1/x है और 1/y है, तो 1/x इज इक्वल टू u और 1/y इज इक्वल टू v माना। हमने मान लिया इसके जगह पर 1/x के जगह पर u को और 1/y के जगह पर v को प्रतिस्थापित कर दिया। अब प्रतिस्थापित करने के बाद अब हमारा जो समीकरण बनता है 1/2u प्लस 1/3v इज इक्वल टू 2। 1/x के स्थान पर हमने u को रख दिया, 1/y के स्थान पर हमने v को रख दिया। अब दूसरे समीकरण जो है 1/3u प्लस 1/2v इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि किसी एक, या तो u को हटाएंगे या v को, या तो u को एलिमिनेट करना होगा, विलोपित करना होगा, या v को। यदि u को एलिमिनेट करना है, u को हटाना है, तो ऊपर में हम लोग क्या 1/3 से गुणा कर देंगे और नीचे वाला में सम 1/2 से गुणा कर देंगे। ठीक, यदि u को हटाना होगा। यदि v को हटाना होगा तो 1/2 से और नीचे वाले में 1/3 से। ये समीकरण मान लेते हैं कि 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया, मान लेते। अब 1/3 से गुणा करेंगे तो हमारा जो समीकरण बनेगा 1/6u प्लस 1/9v इज इक्वल टू 2/3। 2 में 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3, 1/2 में 1/3 को तो 1/6u प्लस 1/4v इज इक्वल टू 13/12। चलिए अब हम घटाने की क्रिया करते हैं। घटाने पर घटाते तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये 1/9v माइनस 1/4v इज इक्वल टू 2/3 माइनस 13/12। अब 9 और 4 का जो एलसीएम होगा, 9 और 4 को घटाएंगे तो 9 और 4 का जो एलसीएम होगा 36 होता है। 9 और 4 का एलसीएम क्या होगा 36 और 9 4 जा 36, तो ये क्या हो जाएगा 4v और माइनस 9v इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 और 12 का एलसीएम क्या हो जाता है 12।
3 और 12 का एलसीएम 12, तो 3 4 जा और 4 2 जा 8 और -13, ठीक, या 4 भी -9 भी -5 भी बाय 36 इज इक्वल टू -5। 13 में से 8 गया -5 हो गया, माइनस बड़ा है 13 बड़ा है माइनस, इसलिए माइनस बटा में 12। अब हमें चूंकि v का मान निकालना है इसलिए v बराबर हो जाएगा -5 बटा में 12, बटा में 36 से इधर गया तो गुणा में 36 और बटा में -5, माइनस 5 5 कट गई, 36, v का मान क्या हो गया 3। क्लियर। अब v का जो यह मान है समीकरण 1, इसको 1 माने हैं तो 1 में रख देते हैं। v का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं तो 1/2 u प्लस 1/3 इंटू v की वैल्यू क्या है 3 रख देते हैं बराबर 2, तो 3 से 3 को कट गया, 3 से 3 या u बटा में 2 प्लस 1 बराबर 2, या u बटा में 2 बराबर 2 प्लस 1 गया तो -1। अब यहाँ देखते हैं या u बटा में 2 बराबर क्या हो गया 1। अब देखते हैं यहाँ u बराबर क्या हो गया 1 इंटू 2, यानी कि u का मान हो गया आपका, u का मान हो गया 2। अब चूंकि u और v का मान निकल गया, चूंकि u बराबर 2 और v बराबर क्या हो गया 3 हो गया, तो u किसको माने हैं 1/x को, तो 1/x बराबर 2 और 1/y इज इक्वल टू 3, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और y बराबर क्या हो गया 1/3 आपका आंसर। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट बनाने के लिए वही करना है आपको कि ऊपर में 1/2 से यदि y को हटाना है तो ऊपर में 1/2 से और नीचे में 1/3 से गुणा कर दीजिए। यदि x को हटाना है तो ऊपर में 1/3 से और नीचे वाले में 1/2 से गुणा कर दीजिए, बाकी सारा प्रोसेस वही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2/√x, पहला का दूसरा क्वेश्चन है 2/√x प्लस 3/√y बराबर क्या है आपका 2 है। चलिए, और 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू क्या है आपका -1 है। ये आपका क्वेश्चन है। यदि आप इसे डायरेक्ट भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बनाएंगे इसको चेंज करके रैखिक समीकरण युग में। डायरेक्ट यदि बनाना होगा तो आप ये समीकरण 1 लेते हैं, ये समीकरण 2 लेते हैं, और ये इसमें 3 है यहाँ 9 है, तो 3 को 9 करने के लिए आप ऊपर में 3 से नीचे में 1 से गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी का 6/√x। चलिए दिखा देते हैं आपको, प्लस 3 3 जा 9/√y बराबर 3 2 जा 6। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1, जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या क्रिया करेंगे, जोड़ने पर जोड़ेंगे 9/√y, 9/√y कट गया, 6/√x 4/√x, ये मिलके 10/√x हो गया बराबर 6 में ले गया 5, ठीक है। और √x इधर गया तो 5√x बराबर क्या हो गया आपका 10 हो गया, या √x बराबर 10/5 हो गया, 5 2 जा 10, या √x बराबर 2 हो गया। और रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, या x बराबर रूट हटाएंगे इधर जाएगा तो 2 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो गया आपका x बराबर 2 दूनी का 4, x का मान 4 आ गया। अब x का जो यह मान है, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण x का जो यह मान है 4 समीकरण 1 में रख देते हैं, तो ये 2 बटा में √x है तो √4 हो गया, प्लस 3/√y है बराबर 2 हो गया, तो ये 2/4 का वर्गमूल क्या होता है 2, यहाँ 4 का वर्गमूल क्या होता है 2।
अब ये हो गया आपका जोड़ 3 बटा में रूट अंडर वाई बराबर 2, 2 से 2 कट गया एक बार में, या 1 जोड़ 3 बटा में रूट अंडर वाई बराबर क्या हो गया 2, ठीक, या 3 बटा में रूट अंडर वाई बराबर 2 प्लस 1 इधर गया -1, या 3 बटा में रूट अंडर वाई बराबर 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अब रूट वाई इधर आया तो या रूट अंडर वाई बराबर क्या हो गया 3, रूट को हटाएंगे इधर जाएगा क्या जगह वर्ग में, तो y बराबर 3 स्क्वायर बराबर 9, तो x का मान हो गया 4, y का मान हो गया 9। ये आपका डायरेक्ट अप्रोच है। यदि आप इसे अब क्या करते हैं, आपको मैं समझा देता हूं, यदि इसको चेंज करके काढ़ा बनाने के लिए तो आपको करना बस इतना, बाकी कैलकुलेशन सब सेम है। चलिए आइए ध्यान दीजिए, यहां पर आप क्या लिखते हैं 2 इंटू 1 बाई रूट अंडर एक्स प्लस 3 इंटू 1 बाई रूट अंडर वाई इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, और ये 4 इंटू 1 बाई रूट अंडर एक्स माइनस 9 इंटू 1 बाई रूट अंडर वाई इज इक्वल टू -1 लिखते हैं। अब आप करते क्या है, मानते हैं 1 बाई रूट एक्स ये है, 1 बाई रूट वाई ये है, तो 1 बाई रूट अंडर एक्स को क्या मानते हैं, यू मान लीजिए, और 1 बाई रूट अंडर वाई को क्या मान लेते हैं, भी मान लेते हैं, करते हैं। अब u को आप क्या करते हैं, यहां पर 1 बाई रूट एक्स की जगह क्या रखते हैं, u रखते हैं, तो ये क्या हो गया 2u प्लस 3v बराबर 2। अब ये क्या आ जाएगा 4u माइनस 9v बराबर -1, ये समीकरण मान लेते हैं 1, ये समीकरण 2 हो गया। इसको कटाना है तो इसमें 3 से गुणा कर देते हैं और इसमें 1 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 को 3 और 9 है, प्लस माइनस है, तो इसको कटाएंगे तो 3 को 9 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 9 करने के लिए तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आपका क्या हो गया, ये 3 दूनी का 6u प्लस 3 3 जा 9v बराबर 6, 1 यानी कि 4u माइनस 9v बराबर -1। ये जोड़ने पर -9 भी कट गया, 6 4 10, u बराबर 6 में ले गया 5। चलिए u का मान हो गया 5 बटा में 10, 10 गया इधर, तो u का मान क्या हो गया 5 बटा में 10, और 5 बटा में 10 u का मान हो गया, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा, यानी कि 1/2 हो गया, u का मान 1/2 हो गया। u का मान आप कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर 1 समीकरण में क्या माना है कि 2u प्लस 3v, तो 2 इंटू u का मान 1/2, u का मान 1/2 प्लस 3v बराबर क्या हो गया 2 है, बराबर क्या है आपका 2 है। 2u u का स्थान पर हमने 1/2 रख दिया, 3v तो 3v है, और यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, प्लस 3v बराबर क्या हो गया 2 हो गया, या 3v बराबर 2 माइनस 1, या 3v बराबर 1, या v इज इक्वल टू 1/3। क्लियर। अब चूंकि आपको मान दिया गया है, चूंकि u बराबर आपका 1/2 आया है और v का मान आया है 1/3, तो आपको तो u और v का मान निकालना नहीं है, आपको निकालना है x और y का मान। तो u का मान आपने क्या माना है 1 बाई रूट अंडर x बराबर 1/2, या तो रूट x बराबर क्या हो गया 2 हो गया, इसलिए x बराबर 2 स्क्वायर, 2 दूनी का 4, ठीक है, काम यहाँ हो गया। y का मान 1, v का मान है 1 बाई रूट अंडर y बराबर 1/3, तो रूट अंडर y बराबर क्या हो गया 3, इसलिए y बराबर हो गया 3 स्क्वायर बराबर 9। तो आपके पास ऑप्शन है, यदि कहा जा रहा है कि आप उसे रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर बनाइए तो आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो आपको कल सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है तो आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी विधि से बनाइए, डायरेक्ट बनाइए, और कोई भी विधि अप्लाई कीजिए इसमें, या तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, कोई किसी विधि से आप बना सकते हैं। चलिए तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं आज की पढ़ाई। आप मेरी कोशिश ये रही कि आपके यहाँ जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छा जाता रहे,
और आप इसी तरह मन लगाकर पढ़ते रहे। आप खूब पढ़े, खूब बढ़े, खूब सीखे, यही हमारा आपके प्रति श्रद्धा है। और मेरा ये मानना है कि यदि आप रोज पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर एक दिन आप मैथमेटिक्स के अच्छे ज्ञाता बनेंगे। आप मैथ बनाना अच्छा से सीखेंगे, आपके लिए मैथ जो है बहुत ईजी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। इस तरह से